पहले कान खोल कर सुन ले कि सीएए वास्तविकता है जो कोविड के बाद लागू भी होगा और बंगाल से घुसपैठ खत्म भी होगा। सिलीगुड़ी पहुंचकर कुछ ऐसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ललकार रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। ममता बनर्जी ऐसे हमलों का जवाब बखूबी देना जानती है और फिर क्या, उन्होंने अमित शाह को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री हैं या पूरे देश के। साथ ही उन्होंने 2024 और सीएए को लेकर भी खुली चेतावनी दे दी। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाली। सोचने का जरूरत नहीं है। उनको दिल्ली देखना चाहिए, ही इज अ होम मिनिस्टर। उनको उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है उसको देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ है और उनको देखना चाहिए। जहांगीरपुरी में क्या हुआ है उनको देखना चाहिए। बंगाल उनको पास नहीं है, इसीलिए बंगाल के बारे में इतना गंदा बात करने का कोई शोभा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पर हमला बोला तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। एक संवाददाता सम्मेलन में ममता ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अमित शाह और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोला। ममता ने कहा, गृह मंत्री को देखना चाहिए कि दिल्ली के जहांगीरपुरी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या हुआ। बंगाल की चिंता ना करें, भाजपा का काम है विभाजन पैदा करना। उन्होंने गृह मंत्री के रूप में क्या किया है? उन्होंने ईद के दिन भी हिंसा की। सीएम ममता ने आगे कहा, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने का काम ना करें, आग से मत खेलो, जनता करारा जवाब देगी। वही सीएए विधेयक पर ममता ने कहा, वो इस विधेयक को संसद में क्यों नहीं ला रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश लगे। हम सभी को एक साथ रहना है, एकता हमारी ताकत है। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, आज अमित शाह यहाँ बीएसएफ की राजनीतिक क्षेत्र में घुसपैठ कराने आए थे। ममता ने कहा, मैं आपका सम्मान करती हूँ क्योंकि आप गृह मंत्री हैं। मेरा मार्गदर्शन ना करें या बीएसएफ को राज्य पर शासन करने के लिए ना कहे। यह आपका कर्तव्य है कि आप गौ तस्करी, घुसपैठ को रोके और सीमाओं पर शांति सुनिश्चित करें। ममता बनर्जी ने आगे कहा, जो लोग सीएए की बात कर रहे हैं वे बताएं कि क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को चुनने वाले देश के नागरिक नहीं है। ममता ने आगे कहा, 2024 के चुनाव में ना तो भाजपा सत्ता में लौटेगी और ना ही सीएए लागू हो पाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह भाजपा शासित राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा और महिलाओं पर हमलों से आंखें मूंदकर पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में झूठ फैला रही हैं। ममता ने दावा किया कि केंद्र विभिन्न घटनाओं के बाद एनएचआरसी और अन्य की टीमों को पश्चिम बंगाल भेज रहा है, लेकिन दिल्ली और यूपी में हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में नहीं, जहां महिलाओं पर कथित रूप से हमला किया जा रहा है। ममता ने हमला बोलते हुए कहा कि मिस्टर अमित शाह, आप पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री हैं या पूरे देश के गृह मंत्री हैं। आपकी कृत्यों से ऐसा लगता है कि आप केवल पश्चिम बंगाल के प्रति चिंतित हैं। शाह केवल बंगाली और हिंदी भाषी समुदायों के बीच और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अलगाव का कारण बनना चाहते हैं। आग से मत खेलो। जब ममता से विपक्ष की एकता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ऐसा ना सोचे कि खेल खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि अच्छी भावना लौटेगी और वे साथ आएंगे। हमें मजबूती और साहस के साथ लड़ाई लड़नी है। बता दें, गुरुवार को सिलीगुड़ी पहुंचे अमित शाह ने ममता बनर्जी पर काफी आरोप लगाए थे। उन्होंने बंगाल में बिजली, पेट्रोल के दामों से लेकर आर्थिक स्थिति का मुद्दा भी उठाया था और साथ ही भ्रष्टाचार, गुंडाराज का भी आरोप लगाया था। अब बात करें सीएए की तो नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 में संसद में पास किया गया था। इसका मकसद पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर सताए गए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है। इन देशों में रहने वाले माइनॉरिटीज धर्म यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी के लोगों को कुछ शर्तों के साथ नागरिकता देने का प्रस्ताव किया गया है। इसी के चलते दिल्ली के शाहीन बाग और असम जैसे कई राज्यों में जबरदस्त विरोध देखा गया। अब सरकार कह रही है कि वो इसे कोविड के बाद लागू करने पर काम करेगी। इसका मतलब इस मुद्दे पर अभी और सियासत होनी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।